ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजाघर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये। कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। कितनी पुरानी दरगाह है? 150 साल। यह है रूहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हो वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया आप, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का। बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। यह इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ, आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद 1 या 2 तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी।
मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं, अगर जहां पे 100 मुसलमान है वहां पर 50 हिंदू, क्या हिंदी का वर्ड असुख माने उनको, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहां पे जरा सीख लो आजकल हिंदी, उन्होंने कहा कि कहीं 100 मुसलमान हो तो वहां 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। 100 मुसलमान है तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? योगी, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप? मैं, शौकत, यामीन, 3 लोग थे, वो 2 मिलके 6-7 राउंड गोली चला दिए। क्यों चलाए मुझ पे गोली? बेल कोर्ट दिया तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाकर उन जालिमों की बेल कैंसिल करना पड़ा। हम योगी से पूछना चाह रहे कि उन्नाव में मोहम्मद शरीफ होली नहीं खेलना चाह रहा था तो आपने वहां पर दंगाइयों ने उसको मारा और पीटा। अब कल ईद आएंगी, मैं हर एक रोड पर पकड़ के बोलूं, नहीं तो खाना ही शीर खुरमा, पीना पूरा 1 लीटर पीना, तो डालता हूं तेरे मुंह पी, नहीं तो सेविया खाना। अरे मैं शुगर का पेशेंट, नहीं तो खाना, मुंह खोल। डाल सकते आप डाल सकते क्या? बोलो, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते आप। जबरन होली खेलने की से मजबूर करे, वो इनकार कर रहा, भाई भाई मत करो, पीट दिए। अभी नो बोल रहे हैं कि जहां पर 100 मुसलमान हैं वहां पर 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। हमको मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदू को मुसलमान से नहीं है खतरा, इनकी आइडियोलॉजी से खतरा है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। यह असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है और ये हिंदुस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी के बाद मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, और ये इनके जबान से ये निकलता है। अच्छा, जब त्योहार आता है तो मस्जिदों को क्यों कवर करते आप? मत करो ना। अगर ये आपका रूल है तो हर त्योहार में, जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मीरठ में एक बड़े पुलिस अफसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े
तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, वी विल शावर फ्लावर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। और हम 10 मिनट 5 मिनट की नमाज पढ़े, नहीं करो, जुल्म करो, तुम जितना तुम कर सकते तुम करो, क्योंकि तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तुम जुल्म ही कर सकते, तुम इंसाफ नहीं कर सकते। तुम मजलूम को मजबूत नहीं बना सकते, तुम जालिम को मजबूत बनाना चाह रहे हो। तुम यतीमों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम गरीबों को ताकतवर नहीं बनाना चाहते, तुम भारत से गुर्बत को खत्म नहीं करना चाहते, तुम नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते। तुम सबको बोल दिए लग जाओ एक बादशाह के पीछे, पूरे लग गए। उसको मर के 300 साल हो गया, उन्हें भी खबर है, बैठ के सोच रहा होगा अब्बा 300 साल के बाद भी लोग ये कर रहे हैं। मगर जो जिंदा है उनको क्या हो रहा है? हिंदू बच्चे हैं, सबसे ज्यादा नौजवान हिंदू हैं भारत में, उनकी नौकरी कुछ नहीं है। तो बीजेपी बोल दी बेटा लग जाओ इसके पीछे, लग जाओ इसके पीछे। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए, बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोदी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है, बाबर की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब उन्हें नहीं गया तो मैं जिम्मेदार। अच्छा, ये पूरे लुटेरे हैं सुना मैं, हुमायूं लुटेरा, सब उनके लुटेरे। इनकी अम्मा कौन थी फिर? इन्हों पैसा लेके नहीं गए, पैसा यहीं पर लगाए। नहीं उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, फुला तोड़ दो। अरे तारीख को बचा के रखो। तुम तारीख से डिसएग्री करो, हमको पसंद नहीं है कोई बात नहीं, मगर जो जिंदा है उनके लिए मोदी और योगी अमित शाह क्या कर रहे हैं? क्या नौकरी मिल रही, किसानों को उनका इनकम मिल रही? नहीं। सब एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करें? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं, घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद खड़े करके जा। याद रखो, कोई इख्तिदार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान है। वो वीरानी पुकार कर कह रही कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह कयामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं। हम नहीं झुकने वाले हैं।
हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में, बेल नहीं होती। केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती। शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती। तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का डेमोलिशन, हमारा मुकद्दर गोली खाना, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके मां बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुल्क हमारा। और याद रखो जालिमों, इस मुल्क को आजाद अंग्रेजों की गुलामी से तुमने नहीं किया, ना किसी मुगल बादशाहों ने किया। इस मुल्क को गुलामी से आजाद मक्का मस्जिद के उस वक्त के इमाम मौलवी अलाउद्दीन साहब ने किया था। जैसे ही रमजान का दिन था, जुमे का दिन था, मक्का मस्जिद से इमाम साहब खुतबा दिए और बोले कि चलो सुल्तान बाजार की रेजिडेंसी को, जहां पर अंग्रेजों ने एक मुसलमान को दबोच लिया है। मौलवी अलाउद्दीन की क़यादत में मक्का मस्जिद से जुलूस निकला, सुल्तान बाजार के मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पर हमला हुआ, गोलियां चली। इस सरजमीन को एजाज हासिल है हैदराबाद को कि काला पानी में सबसे पहला मुल्जिम अगर कोई था तो मक्का मस्जिद का इमाम था। आप जुल्म करके थक जाओगे, तुम जुल्म करके खत्म हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पहले भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है और कल भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझ रहे हो कि कानून बनाकर हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई नजरों से देखोगे, जाकर रशिया में बसने वाले उस वक्त के सोवियत यूनियन के कम्युनिस्टों से पूछो। उन्होंने समझा कि स्टालिन की हुकूमत, ब्रेज़नेव की हुकूमत इस्लाम को खत्म कर देंगे, कम्युनिज्म खत्म हो गया, यूएसएसआर टूट गया, मगर इस्लाम जिंदा है, मस्जिदें आबाद। ये हमारा मुल्क है, हम इस सरजमीन पर पैदा हुए, इस सरजमीन पर हम बाइज़्ज़त शहरी बन के रहेंगे।